नमस्कार। आइए आपकी कुंडली पर प्रकाश डालते हैं। 8 जून 1990 दोपहर के 2:30 पर आपका जन्म हुआ। कन्या लगन और वृश्चिक राशि है आपकी। आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ, जिसको मूलों का नक्षत्र कहते हैं। यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है। आप मूलों में पैदा हुए हैं। आपकी राशि का स्वामी मंगल है और आपके लग्न का मालिक बुध है। राशि का मालिक मंगल सप्तम भाव में बैठा है, इसको मांगलिक दोष कहते हैं। यानी सप्तम में बैठा मंगल मंगल दोष बनाता है, क्योंकि ये अष्टमेश और तृतीयेश होके सप्तम में बैठा है। लग्न और सेकंड हाउस पर दृष्टि देता है। यानी मंगल की ये स्थिति वैवाहिक जीवन में जब प्रॉब्लम देगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स जब देगी, जब आप एक्स्ट्रा स्पोकन हो जाएंगे। यानी आप किसी भी बात को गलत तरीके से पेश करेंगे या ओवर रिएक्ट करेंगे या ज़्यादा क्रोध से बोलेंगे या झुंझलाहट दिखाएंगे, तो ऐसी स्थितियां वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देगी। मंगल दोष इसी तरह से वर्क करता है। तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिए, अपने जोश पर संयम रखिएगा, क्योंकि आपके विवाह का कारक जो शुक्र है वो भी अष्टम भाव में बैठा है। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर आती है। लगन का मालिक और दशम भाव का मालिक बुध द्वादश भाव के मालिक सूर्य के साथ नवम भाव में राजयोग बना रहा है। जब द्वादशेश के साथ कोई ग्रह राजयोग बनाता है तो ये स्थिति द्वादश भाव घर से दूरी को शो करता है। यानी व्यक्ति को भाग्योन्नति के लिए जीवन में स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, दूर स्थान पर जाना पड़ता है, ट्रैवल्स करनी पड़ती हैं, काफ़ी यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो उसको भाग्य में वृद्धि मिलती है। अकेला बुध यहाँ बहुत सुंदर राजयोग बनाने में सक्षम है। कुंडली के अंदर शुक्र धन स्थान का मालिक है, अष्टम भाव में बैठा धनेश। सबसे पहली बात, धन के लिए अच्छा, कुटुंब के लिए अच्छा, पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा। और देखिए, आप धन का स्वामी और कारक दोनों यानी शुक्र और बृहस्पति दोनों धन स्थान को देखते हैं। इसको कहते हैं जीवन में धन के अच्छे संयोग। ये धन के लिए बहुत अच्छी स्थितियां है, जो आपको पैतृक रूप से भी मिलेगी और आप स्वयं के बल पर भी कमाएंगे। लेकिन उस धन को आप कितने समय तक संचित करेंगे, जोड़ के रख पाएंगे, उसका नेगेटिव कॉम्बिनेशन देखिए। मंगल की 8वीं दृष्टि धन भाव पर और शनि की दृष्टि भी धन भाव पर। यानी ऐसे व्यक्ति को अपने आप पर भी संयम रखना होगा, अपने खर्च पर संयम रखना होगा, धन को किस प्रकार से संचय करना है, कहाँ कब कितना खर्च करना है, उस पर भी ध्यान रखना होगा। नहीं तो जीवन में बहुत पैसा कमाएंगे लेकिन बहुत पैसा गवा भी देंगे। समय आने पर आपका वो पैसा आपके लिए उपयोगी नहीं रहेगा। आप सोचेंगे कि इतना कमाया लेकिन मौके पे काम नहीं आया, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन धन के लिए भी आया है, बोलचाल के लिए आया तो धन के लिए भी आया। चौथे घर का मालिक बृहस्पति चौथे घर को वापस देखता है। ये जमीन जायदाद भूमि प्रॉपर्टी के लिए अच्छा संयोग है। व्यक्ति अब को पैतृक रूप से भी प्राप्त होती हैं ये चीज़ें, साथ ही साथ व्यक्ति स्वयं के बल पर भी अर्जित करने में सक्षम है। उसके अलावा बृहस्पति का संबंध छठे घर से आता है। ये शत्रु पक्ष को अपने ऊपर हावी करने से रोक लेता है। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर नीच का है, तीसरे घर में है, लेकिन एकादशेश होकर है। लाभ के साथ परिवर्तन, यानी जीवन में स्थान परिवर्तन होगा चंद्रमा की दशा में, तो वह लाभ के साथ होगा। तो वो स्थिति भी यहाँ दर्शित हो रही है। नवांश में ग्रहों की स्थितियाँ अपने आप में ठीक हैं। लगन में चंद्रमा पंचमेश होके है, बृहस्पति धन भाव में बैठा है, शनि अपनी राशि में बुध के साथ हैं। ये सिचुएशंस अपने आप में ठीक है। कोई ख़राब प्रॉब्लम्स या ख़राब सिचुएशन मुझे आपके चार्ट में यहाँ नहीं दिखाई दी है। शुक्र की महादशा आपको पिछले 20 वर्ष से चल रही है, जो सितंबर 20 में ख़त्म हो जाएगी। शुक्र भाग्येश और द्वितीयेश हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में मंगल की राशि का शुक्र हो और नवांश में वो शुक्र नीच का हो। ये स्थिति जीवन में प्रेम संबंध भी दर्शाएगी, प्रेम संबंध में असफलता दिखाएगी, साथ ही साथ खराब चरित्र के लिए भी इंडिकेशंस देती है। यानी इसको कह सकते हैं, व्यक्ति का जो आकर्षण है वो अन्य व्यक्ति विशेष के प्रति ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग अपने जीवन में गोपनीय संबंध भी रखते हैं।
वो सिचुएशंस आपके इस चार्ट से दिखाई दी है। पूरी शुक्र की दशा आपने भोग ली, तो ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर हुआ होगा। अभी तो आप 30वें वर्ष में चल रहे हैं। सितंबर 2020 में शुक्र की महादशा ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी। शुक्र में चल रही है अभी केतु। केतु लाभ भाव में है, लेकिन चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा 3rd हाउस में। यहाँ भी केतु का संबंध तीसरे घर से है और यहाँ केतु 12वें, यानी शुक्र में केतु जुलाई 19 से सितंबर 20 के बीच में जो शुक्र में केतु की दशा है, ये आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, या कोई स्थान परिवर्तन, या कोई काम करने की जगह परिवर्तन, या कोई नौकरी परिवर्तन ऐसा संभव दिखाई दे रहा है, और ऐसा बहुत हद तक लग रहा है कि होगा भी। सूर्य की महादशा आपको शुरू होने वाली है। सूर्य आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर के मालिक हैं, लेकिन भाग्य स्थान में बैठे हैं दशमेश लग्नेश बुध के साथ, यानी सूर्य को बल मिल गया। बल मिलने का मतलब यहाँ ये है, इस ग्रह के अंदर ये ताकत है कि ये आपको अपने समय काल में तरक्की देगा, अच्छा स्वास्थ्य भी देगा, और बिजनेस के प्रोफाइल से, काम के प्रोफाइल से स्थिति बेहतर रहेगी। सूर्य का संबंध लाभ भाव के मालिक चंद्रमा से भी बनता है, तो यहाँ सूर्य की स्थिति अच्छी है। और आप दशमांश कुंडली प्रोफेशन के चार्ट में देखिए, सूर्य लग्नेश होकर लगन में बैठा है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, यानी आगामी 6 साल एज ए प्रोफेशन कहें, काम करने के हिसाब से कहें, तो एक अच्छे दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा स्थितियाँ मुझको ये दिखाई देती है कि ऐसे लोग जीवन में नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी तरक्की प्राप्त करते हैं। बनस्पत बिजनेस के हो सकता है इनकी इच्छा करती हो बिजनेस करने की, तो वो स्वयं के बल पर तो अभी स्थिति दिखती नहीं है। अगर पारिवारिक रूप से कोई काम होता हो या बिजनेस होता हो तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय के हिसाब से 6 वर्ष की सूर्य की महादशा आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको तरक्की मिलेगी, ट्रैवलिंग्स होंगी, इधर उधर जाना पड़ेगा, स्थान भी बदलना पड़ सकता है, लेकिन फाइनली आपको उससे तरक्की प्राप्त होगी। ऐसी सिचुएशंस आपकी कुंडली में दिखाई देती हैं। 5वें घर में शनि राहु का संयोग। एक तो शनि वक्री है, चेष्टा बली है, व्यक्ति के अंदर विचारों को उमड़ता है। नए नए विचार व्यक्ति के अंदर समय समय पर आते रहते हैं। व्यक्ति की बुद्धि को स्थिर नहीं होने देता ये ग्रह। साथ ही साथ राहु भी साथ में है, इसलिए गलती करने से बचिएगा, क्योंकि पंचम भाव में शनि है और दूसरा ग्रह राहु है। आपके कर्म भाव से अष्टम भाव में जब प्लेनेट बैठें तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से गलती करता है जीवन में, और अच्छा खासा बड़ा नुकसान भी ले लेता है। कहीं तो वो बहुत अच्छा धन कमाता है, लेकिन उस धन को वो एक झटके में बर्बाद भी कर देता है। ऐसे लोगों को जीवन में शेयर मार्केट में, स्टॉक में, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। नहीं तो आप पैसा तो इसमें कमाएंगे, लेकिन झटके से बहुत बड़ा धन भी गंवा देंगे और अच्छा खासा नुकसान आप अपना कर लेंगे। एक पन्ना रतन पहनने की सलाह मैं आपको ज़रूर दूंगा कि आप एक अच्छा सा पन्ना रतन धारण करें, सूर्य देव की स्तुति किया करें और रोज़ाना गायत्री मंत्र का जाप किया करें। वही आपके लिए एक सबसे अच्छी रेमेडीज़ हैं, उसको लगातार कीजिए और पन्ना रतन आप धारण कर लीजिए। तो हॉरोस्कोप ओवरऑल ठीक है, आने वाली दशाएं आपको ठीक मिल रही हैं, इसलिए आने वाली सिचुएशंस आपके लिए बेहतर है। जिन चीज़ों के बारे में सावधानी दी उनका ध्यान रखिएगा। नमस्कार।